अब आज का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबरीमाला केस, अभी बहुत न्यूज में है। न्यूज में क्यों है पहले मैं आप पे ये बता देता हूं। देखो लास्ट टाइम सुप्रीम कोर्ट का 4:1 का जजमेंट आया था कि महिलाओं को 10 से 50 के एज में भी एंट्री दी जाए। चलो पहले अभी क्या हो रहा है ना उसको हटाओ, पहले हम सबरीमाला केस जानते हैं, फिर मैं आपको प्रोजेक्ट कंटेक्स्ट समझाऊंगा। सबरीमाला टेम्पल केस, इसका नाम है इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस केरला, स्टेट ऑफ केरला। 2018 का ये केस था। इसमें 4:1 के वर्डिक्ट आया था। 4:1 में क्या कौन कौन से जज थे हमारे, ये 5 जज थे इसके अंदर। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस RF नरीमान, जस्टिस AM खानविलकर, जस्टिस DY चंद्रचूड़ एंड जस्टिस, इनका नाम बताइए, इन्हीं का डिसेंट ओपिनियन था। इनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा, ठीक है। आई से है जस्टिस, पूरा नाम बताइए, ठीक है। अब क्या हुआ था, इस 5 जजेस की बेंच ने 4:1 के मेजॉरिटी में ये वर्डिक्ट दिया था। 4:1 के नंबर में ये वर्डिक्ट दिया था, जिसके अंदर उन्होंने ये देखा था कि जस्ट अ सेकंड गाइस यार, ठीक है, सॉरी फॉर द ट्रबल। सुप्रीम कोर्ट का फोन था, मतलब मम्मी का फोन था, जिम्मेदारी का नहीं, ठीक है। चलो हाँ, तो 5 जज की बेंच ने ये वर्डिक्ट दिया था। 4:1 की मेजॉरिटी में वर्डिक्ट दिया गया। मामला क्या था, मामला ये था कि 10 से 50 ईयर्स की महिलाओं को इसमें एंट्री नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी, मेन ये है कि मतलब जो माना जाता है कि ये जो एज कैटेगरी है इसमें वुमेन जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल उनको होता है, इस वजह से एक मेन रीजन ये है, ठीक है। तो अब ये सिर्फ आपको ना सबरीमाला टेम्पल में नहीं दिखेगा, ये सब मतलब ये सब चीजें जो हैं, इस तरीके की धारणाएं जो हैं इंडिया में आपको बहुत सारे जगहों पे देखने को मिलेगी। इवन कहीं कहीं पे आप घरों में भी ये चीज देखते हैं कि भाई जब वुमेन्स जब अपने मेंस्ट्रुएशंस पे रहती हैं तो उस समय उनको टेम्पल नहीं जाने दिया जाता है या घरों में कुछ खाना पीना नहीं छोड़ने दिया जाता है। ऐसे होता है, ऐसा एक्चुअली में सोसाइटी में आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं देखा होगा, जो कि एक मतलब गलत चीज है। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, बट ऐसी चीजें एक्चुअली में एग्जिस्ट करती हैं। तो 4:1 के वर्डिक्ट में जो है ना, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भैया 10 से 50 ईयर्स की महिलाएं भी जो हैं इसके अंदर एंट्री कर सकती हैं। ऑब्जर्वेशन मेड बाय द कोर्ट क्या था कि द इशू ऑफ एंट्री ऑफ वुमेन, ये सिर्फ सबरीमाला तक नहीं है, ये और मंदिर, मॉस्क, अगियारी, बहुत जगहों पे है। और मैटर को लार्जर बेंच पे जब रिफर किया गया था बाद में, तो उसमें ये सारी बातों को भी लेके सुना गया था। इसके बाद ये बोला गया था कि भैया देखिए, religious beliefs as being integral part of their religion by virtue of Article 25 of the Constitution of India। तो यहाँ पे ये बोला गया था, देखिए, both sections of the same religious group have a right to freely profess, practice and propagate their religious beliefs as being integral part of the religion by virtue of Article 25 of the Constitution of India। मतलब देखो यहाँ पे जो लोग कह रहे थे ना कि एंट्री नहीं देनी चाहिए, या फिर जो भी इस तरीके की सोसाइटी के अंदर बना हुआ है ट्रेडिशन, जो भी उसको फॉलो करते हैं, तो वो यही बोलते हैं ना, राइट टू रिलीजन है भाई, हम अपने तरीके से अपने उसको प्रोफेस कर सकते हैं, क्यों कोई इंटरफेयर कर रहा है, हमारी जैसी मर्जी है। तो वो वाली चीज यहाँ पे क्वेश्चन में थी। तो ये देखो इसमें टाइमलाइन है। 1991 में केरला हाई कोर्ट ने इस नियम को अपहोल्ड किया था, मतलब सही ठहराया था कि ठीक है 10 से 50 की महिलाएं इसमें एंट्री नहीं करेंगी। 2008 में मैटर थोड़ा सा आया। 2006 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट में PIL आई, और उसमें ये देखा गया कि PIL फाइल्ड विद सुप्रीम कोर्ट कंटेंट्स दैट नॉट अलाउइंग वुमेन टू नॉट वर्शिप इन सबरीमाला वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, ठीक है। यहाँ पे देखो 2006 भी था। इतना ये देखो टाइमलाइन काम की नहीं है, पढ़ लेना। 2006, फिर 2008, फिर 2016, सितंबर 2018 में फाइनली वर्डिक्ट आया कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है वुमेन इनटू द सबरीमाला टेम्पल इन केरला, ठीक है। इसमें जो डिसेंट ओपिनियन था वो भी एक महिला थी, जिन्होंने ये बोला था कि पीपल हैव देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड लेट देम फॉलो देम, और इसमें वुमेन की एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो वो भी बहुत क्रिटिसिज्म हुआ था, उसका लोगों ने फेवर भी किया था। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, कॉन्स्टिट्यूशनल वर्सेस कल्चरल डायमेंशन। द केस हैज कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज कल्चरल डायमेंशन, मतलब कि भाई लोगों का अपना कल्चरल रिलीजियस बिलीफ है, वो ऊपर रखा जाएगा कि हमारा जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करने की बात करता है, अनटचेबिलिटी टाइप की चीज अबॉलिश करने की बात करता है, वो प्रायर होगा। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे क्वेश्चन में दी, ठीक है।
देखो जो लोग ये बोलते थे कि सबरीमाला में रीजनिंग क्या दी जाती थी, देखो पहले ना हिंदू रिलीजन में गॉड हनुमान जी की जो पूजा है उसमें ऐसा बोला जाता था कि महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, लेकिन धीरे धीरे चीजें चेंज हुई, अब तो सब रखते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे ये बोला जाता था कि जो गॉड है सबरीमाला के अंदर, तो वो जो है नास्तिक ब्रह्मचारी हैं, और वो ये नहीं चाहते थे, नास्तिक बोल दिया मैंने, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, नैस्तिका ब्रह्मचारी हैं, और वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी वुमेन उनके आसपास आए, और वहां पे अगर वुमेन उस एज की उनके पास जा रही हैं तो फिर ये उनका अपमान होगा। ठीक है, तो इसको अपहोल्ड किया था केरला हाई कोर्ट ने। और इसमें कुछ है, फिर ये बोला जाता है कि भैया ऐसा थोड़ा कि वुमेन्स को अलाउ नहीं कर रहे हैं, 10 से कम तो कर ही रहे हैं, 50 से ज्यादा करे जा रहे हैं, जो उसके फेवर में बोलते हैं। द रिस्ट्रिक्शन फाइंड इट सोर्स इन द लीजेंड दैट द सबरीमाला टेम्पल डीटी स्वामी अयप्पा, जो गॉड है वहां पे, इज अ नैस्तिका ब्रह्मचारी एंड शुड नॉट बी डिस्टर्ब। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। इन कर्टेल्स हर रिलीजियस फ्रीडम अश्योर्ड बाय it curtails her religious freedom assured by Article 25 subclause 1, provision of women's entry to shrines solely on the basis of women and womanhood and the biological feature associated with women and is derogatory to women, which Article 51A subclause E aims to renounce. The classification based on age is an act of discrimination based on sex. तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें हैं, पर एक ये वाला जो आर्टिकल है ना, इसको लोग अलग में भी यूज करते हैं। जैसे ये तो वुमेन्स के फेवर में कि भाई उनका भी राइट टू रिलीजन है ना, वही पूजा करना चाहती हैं, बट देन देयर इज ऑल्सो अ कंटेंशन कि भाई राइट टू रिलीजन उन श्रद्धालुओं का भी तो है जिनकी उनसे श्रद्धा जुड़ी हुई है कि भाई वुमेन्स की एंट्री नहीं आनी चाहिए। तो वो इसीलिए मैंने आपको पीछे कुछ और बोला था, वो दोनों फेवर में ये बातें बोली जाती हैं। ठीक है, बाकी ये है जैसे कि हमारा आर्टिकल 51AE है, वो वुमेन की रेस्पेक्ट एंड डेरोगेशन से बचाने की ये सब बातें करता है। इसके अलावा आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल यहाँ पे क्वेश्चन में आ सकते हैं। बताओ, थोड़े से सोच के देखो तुरंत दिमाग में कि कौन से हो सकते हैं। मैंने नाम भी बोला था, इक्वालिटी हो गया है ना, डिस्क्रिमिनेशन वाला हो गया, तो ये सारी चीजें हैं। ठीक है, और तो इसमें कुछ है नहीं ऐसा। ठीक, अब ये न्यूज में क्यों था, अब इस पे आ जाता हूं मैं आपके सामने। देखो न्यूज में ये था कि अभी ना सबरीमाला टेम्पल में एक पर्टिकुलर मंथ के टाइम पे श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं। जैसे अमरनाथ यात्रा एक पर्टिकुलर टाइम पे होती है, ज्यादा जब भीड़ होती है, वैष्णो देवी में आप देखते हो कि एक पर्टिकुलर टाइम में ज्यादा भीड़ होती है, तो सबरीमाला में अब ये जो समय है ना, इसमें सबसे ज्यादा भीड़ होती है। तो पुलिस कर्मियों को रास्ते के लिए मतलब कैसे सुरक्षा करनी है, कैसे ड्यूटी करनी है, उनको एक हैंडबुक दी गई थी जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे थे। उन हैंडबुक के अंदर एक चीज ये भी लिखी थी कि अब हर टाइप की महिलाओं को पूजा करने की आजादी है बाय द सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट ऑफ 2018। इसका मतलब कि 10 से 50 के जो एज ग्रुप में भी महिलाएं हैं उनको भी इसमें एंट्री देनी है। अब उसको रोक नहीं सकते हैं, कोई आएगा तो पुलिस वालों को सुरक्षा करते हुए उनको लेके जाना है। हुआ क्या कि बीजेपी या और भी जो अपोजिशन पार्टीज हैं वहां पे, उन्होंने क्वेश्चन किया कि भाई आप ये सब चीजें लिख रहे हो, इससे जो है फिर से प्रोटेस्ट होगा केरला में, फिर से बवाल होगा। तो तुरंत जो है केरला की गवर्नमेंट ने अपनी स्टेटमेंट बदल दी। उन्होंने बोला कि हमने ये इंटेंशनली नहीं किया, ये लास्ट टाइम की बुक थी, वही प्रिंट हो गई है और इसीलिए हो गया, इसको हम वापस ले रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें हैं। देखो मतलब आप ये सोचिए कि एक बहुत फेयर वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, उसको इंप्लीमेंट करने में बहुत दिक्कत हो रही है, लेकिन ये सोसाइटी में एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है और ये एग्जिस्ट करती है, और इसके ऊपर आज नहीं तो कल एक्शन लेना होगा। देयर आर टेम्पल्स ऑल्सो जहां मेल को एंट्री नहीं है, मतलब आई हैव हर्ड इनकी महाराष्ट्र में है, बट बहुत सारे टेम्पल्स ऐसे हैं जहां पे वुमेन्स को एंट्री नहीं दी जाती है। इवन ये जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान आप घरों में या आसपास के टेम्पल्स में या और भी प्रॉब्लम्स देखते हो, ये भी एक्चुअल रियलिटी है। और इन सभी चीजों पे कहीं ना कहीं जो है विथ टाइम चीजें बदलने की जरूरत है। फिलहाल ये मुद्दा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इस पर ज्यादा बोलना या ना बोलना अपने आप में एक बहुत डिबेटेबल इशू है। सभी के अपने रिलीजियस बिलीफ हैं, बट यहाँ पे मेरा काम था जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं जो वो समझाने की कोशिश कर रहे थे वो मैं आपको करूं, तो वो मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये था सबरीमाला एंड बाकी हमारा आज का सेशन। आई होप गाइज आपको सेशन अच्छा लगा हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आज रात 8 बजे मिलिएगा करंट अफेयर फरवरी 2022 पे। ठीक है, चलिए टेक केयर, सी यू टुमारो, जय हिंद, जय भारत।